नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। स्वागत आपका हमारे बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है आर्ट सिविल लाइंस। कांग्रेस ने अपने वादों का पिटारा खोल दिया है। राहुल गांधी ने घोषणा पत्र को जन आवाज नाम दिया है। इसमें कांग्रेस ने कई बड़े वादे किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कांग्रेस के घोषणा पत्र की तारीफ की है और मीडिया से बातचीत में गहलोत ने पीएम मोदी और बीजेपी पर कई वार किए हैं। गहलोत ने यह भी दावा किया है कि इस बार मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और एनडीए को बहुमत भी नहीं मिलेगा। इस प्रोग्राम में आज बात होगी लोकसभा चुनाव प्रचार की। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र और जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत ने चुनाव प्रचार किस तरीके से शुरू कर दिया है। वैभव को कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का किस तरह समर्थन मिल रहा है, इस पर भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि गहलोत ने सोशल मीडिया पर क्या कुछ पोस्ट किया है। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। आर्ट सिविल लाइंस की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जिसका इंतजार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को था और खासकर देश की जनता को भी था कि कांग्रेस अगर घोषणा पत्र जारी करती है तो उसमें कौन कौन से वादे किए जाएंगे। बहरहाल कांग्रेस ने घोषणा पत्र आज जारी कर दिया। इसे जन आवाज नाम दिया गया, यानी कि जनता की आवाज इस घोषणा पत्र को कहा गया है। घोषणा पत्र में हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ खास ऐलान करने की कोशिश की गई है, जिनमें गरीब, रोजगार, किसान, शिक्षा और सेहत को पंजा बताते हुए लोकसभा चुनाव में जीत का दावा यहां पर किया गया है। पंजा इसलिए शब्द का इस्तेमाल किया गया क्योंकि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का निशान है, यानी कि पंजा है। लेकिन इस बीच क्या है कांग्रेस का पंजा और कैसे बीजेपी पर प्रहार किए गए और जो ये घोषणा पत्र जारी किया गया है, इसमें किन किन बिंदुओं को छूते हुए कौन कौन सी घोषणाएं करते हुए लोकसभा चुनाव में उतारने की तैयारी कांग्रेस ने कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी की कमजोरी पर कांग्रेसी प्रहार, मोदी पर राहुल का पंजे वाला वार, गरीबों के नाम पर बन पाएगी सरकार। जी हां, हम निभाएंगे के साथ जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया तो उनका सबसे ज्यादा फोकस था डिलीवरी पर। राहुल ने कहा कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में सिर्फ उन्हीं बातों को शामिल किया है जिनको पूरा किया जा सकता है। पूरे घोषणा पत्र में खास तौर पर 5 आइडिया हैं जिन्हें राहुल गांधी ने कांग्रेस का पंजा करार दिया। राहुल की कोशिश है कि इसी कांग्रेसी पंजे के सहारे वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी और मोदी को हराने में कामयाब हो जाएंगे। राहुल के पंजे का पहला वादा गरीबी पर वार 72,000। राहुल के पंजे का सबसे पहला हथियार है न्याय योजना। देश के हर गरीब के खाते में हर साल 72,000 रुपए भेजने का वादा। प्रियंका की सलाह से इस योजना का पैसा घर की महिला के खाते में भेजने का निर्णय हुआ है। राहुल के पंजे का दूसरा वादा 22 लाख सरकारी नौकरी। रोजगार पर मोदी सरकार को घेरते हुए राहुल ने वादा किया कि सरकार आने तक वो 31 मार्च तक 22 लाख सरकारी पदों को भर देंगे, जिनमें से 10 लाख नौकरियां तो ग्राम पंचायतों के जरिए दी जाएंगी। राहुल के पंजे का तीसरा वादा मनरेगा में 150 दिन काम की गारंटी। मनरेगा को पिछली कांग्रेस सरकारों की उपलब्धि बताते हुए राहुल ने वादा किया कि मनरेगा के तहत अब 150 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। राहुल के पंजे का चौथा वादा किसानों के लिए अलग बजट। किसानों के सहारे 3 विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने वाले राहुल गांधी ने किसानों के लिए बड़ा वादा किया है। राहुल ने कहा कि देश में किसानों के लिए अलग से बजट आएगा। कर्ज ना चुका पाने वाले किसानों पर केस दर्ज नहीं किया जाएगा। राहुल के पंजे का 5वां वादा शिक्षा और सेहत पर फोकस। शिक्षा और सेहत को देश के लिए सबसे जरूरी बताते हुए राहुल ने वादा किया कि देश के बजट का कुल 6% अब शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। सेहत के लिए हेल्थ बीमा योजना की बजाय देश के सरकारी अस्पतालों की हालत सुधारने पर जोर दिया जाएगा। दिल्ली से अदिति नागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। यानी कहा जा सकता है कि रोजगार के जरिए बेरोजगारों को कांग्रेस अपने पक्ष में करने की कोशिश इस घोषणा पत्र के जरिए करती नजर आई। वहीं अब की बार गरीबों के लिए 72,000, ये एक तरीके से सियासी तौर पर घोषणा पत्र में ये कहना कि गरीबों को गरीबी से बाहर निकाल दिया जाएगा और गरीबी हटाओ,
इस तर्ज पर कांग्रेस इस घोषणा पत्र को जारी करती हुई नजर आई है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, राहुल गांधी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए ऐलान ये कर दिया कि चुनाव का मुद्दा सिर्फ किसानों की समस्या, रोजगार और गरीबी है। उनकी पार्टी इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने बधाई भी दी। गहलोत ने पीएम मोदी और बीजेपी पर प्रहार किए। गहलोत ने कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरा, लेकिन इस दौरान किस तरीके से मोदी सरकार को घेरते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते नजर आए कि ना तो अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने हैं और ना ही एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलना है। तो क्या वाकई में कांग्रेस के इस घोषणा पत्र के जरिए बीजेपी यानी कि एनडीए को पटखनी दी जा सकती है? ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने घोषणा पत्र के जरिए किसान, नौजवान, रोजगार और गरीबों को साधने की कवायद की है। घोषणा पत्र को जन आवाज नाम दिया गया है और इसकी टैगलाइन हम निभाएंगे रखी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2019 के लिए 5 योजनाओं की घोषणा की है, जिसे उन्होंने पंजा बताया है। राहुल की कोशिश है कि इसी कांग्रेसी पंजे के सहारे वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी और मोदी को हराने में कामयाब हो जाएं। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बधाई दी और बीजेपी पर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की योजनाओं में बड़ा फर्क है। मोदी जी ने किसानों को हर साल 6,000 रुपए देने का ऐलान किया है, जबकि राहुल गांधी ने हर महीने 6,000 रुपए देने का ऐलान किया है। चिंता व्यक्त की गई है और जिस प्रकार से इसकी मनाई गई, कहाँ तो मोदी जी देंगे 6,000 रुपये पर एक साल के अंदर, और कहाँ राहुल गांधी जी ने कहा न्याय के माध्यम हम देंगे 6,000 रुपये प्रति माह, मतलब 72,000 रुपये प्रति वर्ष देंगे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा फर्क है। गहलोत का कहना है कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में सिर्फ उन्हीं बातों को शामिल किया है जिनको पूरा किया जा सकता है। गहलोत ने न्याय योजना को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी योजना से घबराकर बीजेपी के नेता उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं और 20% लोगों को, मतलब 25 करोड़ लोगों को मिलेगा पैसा। इसीलिए बीजेपी के अमित शाह जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे उनके नेता हो, वो तो बुखला गए, घबरा गए, वो क्या बोलते हैं उनको खुद को नहीं मालूम पड़ता है। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी और बीजेपी पर कई प्रहार किए। गहलोत ने एयर स्ट्राइक पर बात करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा सेना के शौर्य को सलाम करती है, जबकि बीजेपी सेना के सहारे चुनाव जीतने का प्लान बना रही है। देश की आजादी से लेकर आज तक कई सैनिकों ने शहादत दी। बीजेपी नेता शहीदों के नाम पर केवल राजनीति करते हैं, जबकि कांग्रेस फौजियों की हौसला अफजाई करती है। देखिए, कांग्रेस वही करेगी जो देश हित के अंदर होगा। कांग्रेस नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, बीएसएफ हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, सबको सलाम करती है। उनके सेक्रीफाइस को कोई भूल नहीं सकता। देश जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ही सीमाओं की रक्षा करते हुए कितने सैनिक मारे जाते हैं। राजस्थान तो एक उदाहरण है उसका, घर घर में वहाँ पे शहीद की कहानी अलग है। ये क्या जाने शहीद के परिवारों पे क्या गुजरती है, क्या जाने, किसी घर गए कभी ये लोग? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यही नहीं रुके, एक के बाद एक बीजेपी पर कई आरोप लगाए। गहलोत ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कामों का भी जिक्र किया। गहलोत ने कहा कि इंदिरा जी के समय पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए। देश इंदिरा जी के योगदान को कभी नहीं भूल सकता, लेकिन मोदी जी के मुंह से कभी योगदान की बात नहीं निकली। मोदी जी और बीजेपी नेता नेहरू गांधी परिवार की हमेशा आलोचना करते हैं, लेकिन उन्हें नेहरू गांधी परिवार का योगदान भी बताना चाहिए। इंदिरा गांधी के वक्त में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, 90,000 जनरल कर्नल सैनिकों को सरेंडर करवा दिया हथियारों के साथ में। देश भूल सकता है, पर इंदिरा गांधी ने कभी राजनीति उसके नाम से नहीं करी। खालिस्तान नहीं बनने दिया, जान दे दी अपनी, पर देश के टुकड़े नहीं होने दिए। क्या देश भूल सकता है? कब मोदी जी के नाम से कभी निकली बात कि इंदिरा गांधी का ये योगदान था? आप आलोचना करो कांग्रेस के, कांग्रेस नेताओं की, प्रधानमंत्रियों की, पर साथ में जो उनका योगदान है पंडित नेहरू का, इंदिरा गांधी का, वो देश भूल सकता है? राजीव गांधी का जान दे दी उन्होंने शहीद होकर देश के लिए। कभी मोदी जी के मुंह से 5 साल में इन लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, कभी एक शब्द नहीं निकला है। मुख्यमंत्री गहलोत ने हिंदुत्व के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरा। गहलोत ने कहा कि देश आज बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति को समझ चुका है।
इस बार किसी भी हालत में एनडीए की सरकार नहीं बनेगी और न ही मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी वाले जितने ज्यादा जुमले बोलेंगे उतना ज्यादा नुकसान होगा। हिंदुत्व के नाम पर क्या हम लोग हिंदू नहीं हैं, देशभक्त नहीं है हम लोग सभी? ये तमाम बातें उनके उल्टी पड़ेगी। जैसे कि मोदी जी के पहले जो वाजपेयी जी थे, फील गुड भी इंडिया साइनिंग सब किए गए प्रचार के लिए, आखिर में वो सब एक्सपोर्ट हो गए, यूपी गवर्नमेंट बनी थी। इस बार भी एनडीए गवर्नमेंट जाना निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता इसको, और जितने जुमले बोलेंगे उतना इनको नुकसान होगा। कांग्रेस का जिस समय घोषणा पत्र जारी हुआ उस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो घोषणा पत्र के पहले पन्ने पर लिखा हुआ है हम निभाएंगे, यानी कि जनता को यह आश्वस्त करने की कोशिश के अंदर जो एक एक अक्षर लिखा गया है उसको कांग्रेस पूरा करने की कोशिश करेगी और जनता से किया गया हर वादा निभाने की भी कोशिश करेगी। लेकिन बहरहाल बात जोधपुर के कांग्रेस प्रत्याशी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत की करते हैं। वैभव गहलोत जोधपुर में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। जनसंपर्क के दौरान वैभव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा बढ़ चढ़कर समर्थन में किए जा रहे प्रयासों के लिए आभार भी जताया। आज दूसरे दिन वैभव ने कई क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। शास्त्री नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और सूरसागर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शिरकत की गई। चुनाव प्रचार के दौरान वैभव गहलोत का जोरदार स्वागत किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। युवा कांग्रेस नेता और जोधपुर के प्रत्याशी वैभव गहलोत अपने चुनाव प्रचार के दूसरे दिन सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखते हुए पहले रावणा राजपूत समाज के लोगों से मुलाकात की, जहां रावणा राजपूत समाज के लोगों ने पूरी तरह से कांग्रेस का साथ देने का ऐलान किया। बाद में भगत की कोठी स्थित वीर तेजा मंदिर पहुंचे। वैभव गहलोत ने दर्शन करने के साथ जाट समाज के लोगों से भी मुलाकात कर आशीर्वाद लिया और समर्थन मांगा। शास्त्री नगर ब्लॉक कांग्रेस की ओर से आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वैभव गहलोत ने जोधपुर की जनता और कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आभार जताया और कहा कि मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आप सभी के सुख और दुख में खड़ा रहूंगा। जोधपुर के विकास की बात करूंगा। जहां आप सभी लोग मुझे चाहेंगे वहां आप लोगों के साथ मौजूद रहूंगा। आप सभी के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा। मेरे पिताजी ने जो विकास की गति रखी है, जब जब उनको मौका मिला, जोधपुर की जनता के आशीर्वाद से वो 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा, ये चुनाव आप सबका चुनाव है। आप ही लोगों को संभालना है, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे वो वार्ड स्तर हो। आप सभी पदाधिकारियों का चुनाव है, आप सभी कांग्रेस जनों का चुनाव है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके सुख दुख में आप लोगों के साथ खड़ा रहूँगा। जोधपुर के विकास की बात करूँगा। जहाँ आप लोग मुझे चाहेंगे वहाँ मौजूद रहूँगा। आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा। मेरे पिताजी ने जो विकास की गति रखी है, जब जब उनको मौका मिला, जोधपुर के आशीर्वाद से, जोधपुर की जनता के आशीर्वाद से वो 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, 5 बार सांसद रहे जोधपुर से। आपके आशीर्वाद और आपके सहयोग की वजह से वो इन पदों पे जा सके। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद और सम्मान जो मुझे मिलेगा, मैं उस पर खरा उतरूंगा। जोधपुर के 40 साल से ज्यादा समय तक कई दायित्व निभाते हुए सेवा करने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हीं के पुत्र वैभव गहलोत बताए रास्ते पर चलते हुए जनता का दिल जीतेंगे। जिस तरह वैभव गहलोत अपने संबोधन में बार बार यही कह रहे हैं कि जनता उन्हें जितना प्यार और मान सम्मान दे रही है, वो उस मान सम्मान को बरकरार रखेंगे, हमेशा जनता के बीच रहेंगे और जनता के विकास को समर्पित रहेंगे। जोधपुर में विभिन्न चुनावों में जनसंपर्क के दौरान यही सब बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता से किया करते थे। वैभव गहलोत ने शास्त्री नगर ब्लॉक के बाद सूरसागर क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन में यही बातें दोहराई कि वो जनता को समर्पित रहेंगे। विधायक मनीषा पवार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सईद अंसारी, सुनील परिहार, काशीराम विश्नोई, हरिंदर सिंह और भगवान सिंह गहलोत के साथ सूरसागर क्षेत्र में जनसंपर्क करने के अलावा कार्यकर्ताओं के आग्रह पर रुक रुक कर सेल्फी खिंचवाने और वैभव गहलोत ने बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत ने चुनाव प्रचार के दौरान बाकायदा वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से 1-to-1 मुलाकात की और जरूरी फीडबैक भी लिया। वैभव गहलोत ने कार्यकर्ताओं के चुनाव में मुस्तैदी से जुटने का आह्वान भी किया। राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर।
वहीं कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत सामाजिक सरोकार निभाते हुए जोधपुर के पावटा पोलो स्थित स्वर्गीय कांग्रेस नेता पूनम चंद बिश्नोई के निवास पर पहुंचे और उनके पुत्र हीरालाल बिश्नोई के निधन पर परिजनों को सांत्वना भी दी। उस समय तक परिजनों के साथ बैठे भी नजर आए। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सोलंकी, विधायक मनीषा पवार और कांग्रेस नेता काशीराम बिश्नोई भी वैभव गहलोत के साथ रहे। आपको बता दें कि जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत बिल्कुल अपने पिता के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। अपने उद्बोधन में भी स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं जोधपुर के मान सम्मान को कम नहीं होने दूंगा। तो एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जो कि राष्ट्रीय पटल पर छाए हुए हैं और जिस तरीके से घोषणा पत्र को कांग्रेस ने जारी किया, उनमें से कई योजनाएं ऐसी जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में पहले ही चला चुके हैं और घोषणाएं कर चुके हैं। और दूसरी तरफ वैभव गहलोत जो पिता यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पद चिन्हों पर चलते हुए जोधपुर में सियासत को संभालने के साथ साथ विरासत को संभालने को तैयार और 5 बार लोकसभा के सांसद रहे अशोक गहलोत के उस जोधपुर इलाके में ताल ठोकने को भी तैयार है। इस दौरान जनसंपर्क भी वो कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोशल मीडिया पर किस तरीके से सक्रिय नजर आए, मसलन ट्विटर पर क्या कुछ ट्वीट किए गए और फेसबुक पर क्या कुछ पोस्ट किए और इस दौरान जनता ने किस तरीके से रिएक्ट किया है। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आर्ट सिविल लाइंस में। अब हम आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोशल मीडिया पर किस तरीके से सक्रिय नजर आए। शुरुआत करते हैं ट्विटर के साथ और आपको दिखाते हैं कि ट्विटर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज क्या कुछ ट्वीट किए हैं। जब हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ट्विटर वॉल पर जाते हैं तो लगभग 4 घंटे पहले मुख्यमंत्री लिखते हैं, कांग्रेस मैनिफेस्टो इज एन एक्शन प्लान फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, दिस इज आवर कमिटमेंट, कांग्रेस प्रोमिसेस, कांग्रेस डिलीवर्स। यानी कि कांग्रेस जो प्रॉमिस करती है, जो कहती है वो करती है। इस दौरान नीचे राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को भी शेयर किया गया है जिस पे लिखा है, आज मैंने कांग्रेस पार्टी का 2019 लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 891 लोगों ने इसको अभी तक लाइक किया है, 244 लोगों ने इसको अभी तक रीट्वीट किया है और 54 लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। इससे नीचे जरा आइए, राहुल गांधी सोनिया गांधी मैनिफेस्टो को जारी करते हुए, रिलीज करते हुए, जिसके ऊपर साफ साफ शब्दों में लिखा है, हम निभाएंगे। इसका मतलब ये कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। इस दौरान ये लगभग 8 घंटे पहले ट्वीट किया गया है। कुछ फोटो मैनिफेस्टो को जारी करने के दौरान के, घोषणा पत्र को जारी करने के दौरान के यहाँ पर ट्वीट किए गए हैं। आगे लिखा है, अवर मैनिफेस्टो इज अवर विजन डॉक्यूमेंट टू एश्योर इंक्लूसिव ग्रोथ, जस्टिस, फ्रीडम, प्रोग्रेस, सिक्योरिटी, dignity and unity. This is the idea of India. This is the idea of Congress. Hashtag Congress Manifesto. यानी कि इस मैनिफेस्टो के जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि कांग्रेस दरअसल इसमें जो लिख रही है उसको पूरा करेगी और इसीलिए इसको विजन डॉक्यूमेंट कहा गया है। 982 लोगों ने इसको भी लाइक किया है, 321 लोगों ने इसको रीट्वीट किया है, 73 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस पर कमेंट किया है। इससे नीचे जरा ये 9 घंटे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वॉल से ट्विटर अकाउंट से लिखा जाता है, आई कांग्रेचुलेट द कांग्रेस लीडरशिप एंड मैनिफेस्टो कमेटी फॉर ब्रिंगिंग आउट कांग्रेस मैनिफेस्टो विच रिफ्लेक्ट द वॉइस ऑफ पीपल। यानी कि जो मैनिफेस्टो बनाया गया है वो जनता की आवाज के तौर पर उभर कर सामने आए हैं और जिन्होंने मैनिफेस्टो को डिजाइन किया है उनको शुभकामनाएं, बधाई यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है। आगे लिखते हैं, कांग्रेस पार्टी विल ऑलवेज की पीपल ऑफ आवर कंट्री their appreciation, wishes and dreams at the forefront and work day and night to release those. 2300 लोगों ने इसको लाइक किया है, 611 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको रीट्वीट किया है और 144 लोगों ने इस पर कमेंट किया है। आज कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ट्विटर वॉल पर सिर्फ कांग्रेस का घोषणा पत्र ही छाया रहा है। लगभग 11 घंटे पहले लिखा जाता है, कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी लॉन्चेस 2019 मैनिफेस्टो, कांग्रेस मैनिफेस्टो 2019 हैशटैग। तो सुबह से ही मुख्यमंत्री ने जो ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करने शुरू किए वो दरअसल कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर किए हैं। 1400 लोगों ने इसको भी लाइक किया है, 420 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको रीट्वीट किया है और 118 लोगों ने इस पर कमेंट किया है। अब जरा फेसबुक वॉल को खंगाल लेते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फेसबुक वॉल पर क्या कुछ पोस्ट किए हैं। जरा देखिए, 8 घंटे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की
फेसबुक पोस्ट पर लिखा जाता है, मैं कांग्रेस नेतृत्व और घोषणा पत्र समिति को एक ऐतिहासिक घोषणा पत्र लाने पर बधाई देता हूं। हैशटैग कांग्रेस मैनिफेस्टो 2019 आमजन की आवाज को प्रकट करता है। इसमें युवा, महिला, किसान, ग्रामीण, गरीब, दलित, हर वर्ग के कल्याण की सोच समाहित है। हम सभी वर्गों के हित पर काम करते हुए वास्तविक मुद्दों को राष्ट्रीय परिदृश्य में लाएंगे। कांग्रेस ने हमेशा जनता की आवाज को उठाया है और आगे भी उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हम जो भी वादा करते हैं वो निभाते हैं। और इसमें जरा देखिए, अजय माकन आपको नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फोटो के अंदर नजर आ रहे हैं, सैम पित्रोदा आपको इसके अंदर नजर आ रहे हैं। तो इसके अलावा कुछ फोटो और यहां पर शेयर किए गए हैं, जिनमें राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी हाथ में हम निभाएंगे का घोषणा पत्र लेकर मौजूद हैं। इस दौरान एक एंटनी भी इनमें मौजूद हैं। बहरहाल 700 लोगों ने इस पोस्ट को अभी तक शेयर कर लिया है। 1300 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट इस पर किया है। और उससे नीचे जब हम आते हैं तो लगभग 10 घंटे पहले कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी लॉन्चेस 2019 मैनिफेस्टो, इस दौरान पी चिदम्बरम भाषण दे रहे हैं। जाहिर है पूरा वीडियो होगा जिसमें राहुल गांधी भी संबोधित करेंगे और इस दौरान राहुल गांधी मैनिफेस्टो के बारे में बता भी रहे होंगे। 62,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस वीडियो को अभी तक देख लिया है और इसके अलावा 2354 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है। वहीं 3600 लोग ऐसे जिन्होंने कमेंट इसके ऊपर किया है। तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ट्विटर और फेसबुक पोल, जिस पर आज कहा जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का घोषणा पत्र ही प्रमुखता के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता के बीच में रखते हुए नजर आए हैं। आरसीबी लाइन्स में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़कर चलते हैं टेढ़ी नजर के साथ। नमस्कार।